एक समय की बात है, एक बहुत अमीर सेठ रहता था। वो अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी क्रूरता के लिए भी। सेठ अपने पैसों का अंबार लगाता रहता था, अपने मजदूरों का शोषण करता था, जरूरतमंदों पर कोई रहम नहीं करता था। उसका दिल पत्थर का था, उसकी आत्मा और भी काली। सेठ सिर्फ मुनाफे के लिए जीता था। उसे दूसरों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। वो ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था और फिर जो लोग चुका नहीं पाते उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। उसकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। साल गुजरते गए, सेठ की दौलत बढ़ती गई और उसकी क्रूरता भी। वो लालच और जुल्म की निशानी बन गया। लोग उसके नाम से कांपते थे, चोरी छिपे उसे कोसते थे, लेकिन कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सेठ को बहुत जोर का दिल का दौरा पड़ा। वो अपने आलीशान घर में गिर पड़ा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। यह अंधेरा उसे डरा रहा था, अनजाना और विशाल। फिर कुछ भी नहीं रहा। सेठ खुद को एक अजीब सी जगह पाया। ऐसी जगह वो पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां खड़ी थीं। वो थे यमराज और चित्रगुप्त। यमराज, मौत के देवता, सेठ को देख रहे थे बिना किसी भाव के। चित्रगुप्त, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, के हाथ में एक बड़ी सी किताब थी। सेठ, यमराज की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। धरती पर तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तुम यहां न्याय के लिए आए हो। सेठ उलझन में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो तो बहुत ताकतवर था, बहुत अमीर था। वो कैसे मर सकता है? चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली। सेठ, तुम्हारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे पास है, उन्होंने कहा। हर काम, हर शब्द, हर विचार यहां लिखा है। सेठ कांपने लगा। वो हमेशा मानता आया था कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। उसने अपने कर्मों के नतीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था। काल का ताना बाना लाओ, यमराज ने हुक्म दिया। दो सेवक दौड़ते हुए आगे आए। उनके हाथों में एक चमकदार ताना बाना था। ऐसा लगता था जैसे उसमें ऊर्जा भरी हो। गैप 2S। सेठ की आंखों के सामने ताना बाना खुल गया। उसमें उसकी जिंदगी साफ साफ दिख रही थी। उसने अपना बचपन देखा। उसने वो मौके देखे जो उसने गंवा दिए थे। उसने वो दर्द देखा जो उसने दूसरों को दिया था। सेठ को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गया। ताना बाना बदला। अब उसमें वर्तमान दिख रहा था। उसने उन लोगों को देखा जिनका वो शोषण करता रहा था। उसने वो दुख देखा जो वो पैदा करता था। ताना बाना फिर बदला। इस बार उसमें भविष्य दिख रहा था। उसने आने वाली पीढ़ियों को देखा। उसने देखा कि कैसे उसके कर्म आगे भी दुख देते रहेंगे। सेठ डर गया। उसने अपने कर्मों के दूरगामी नतीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो तो बस वर्तमान में खोया रहता था। वो तो बस लालच में अंधा था। सेठ, यमराज ने कहा। उनकी आवाज गरज की तरह थी। तुमने क्रूरता और लालच से भरी जिंदगी जी है। तुमने बहुत दुख दिए हैं। अब तुम्हें इसका फल भोगना होगा। सेठ घुटनों के बल गिर पड़ा। जिंदगी में पहली बार उसे सच्चा पछतावा हुआ। उसे अपने पापों की गंभीरता समझ में आई। कृपया, वो गिड़गिड़ाया, मुझे एक और मौका दो। मैं अपनी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए बिताऊंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सेठ की किस्मत का फैसला हो चुका था। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही था। सेठ को उसकी सजा भुगतने के लिए ले जाया गया। जाते जाते उसे एक गहरा सच समझ में आया। मौत के सामने दौलत और ताकत का कोई मोल नहीं। सिर्फ अच्छे कर्म मायने रखते हैं। सिर्फ दया ही आत्मा को मुक्ति दिला सकती है।